जय हिंद। वेलकम आपका एक्सेसमेंट जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। तो पूर्व सैनिकों के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी जारी की गई हैं। इसमें सभी के लिए वैकेंसीज है, लेकिन कुछ वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। एज़ पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के माध्यम से डिटेल्स जानिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा एडवर्टाइजमेंट 4/2025 को, और यहाँ पर भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में बताया गया है कि ये बाकी यदि आपने डिप्लोमा किया है संबंधित ट्रेड्स में तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते। कंपनी है ये भारत की नवरत्न कंपनियों में शामिल है, और जिसमें कि क्या क्या काम होता है, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो एंड सोलर जनरेशन से रिलेटेड, उसके अलावा पावर ट्रांसमिशन, डिफेंस, एरोस्पेस, रेल ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल एंड गैस से रिलेटेड 180 प्रोडक्ट हैं इनकी। उसके अलावा 15 रीजन मार्केटिंग सेंटर्स हैं। उसके अलावा 150 करंट प्रोजेक्ट इसके चल रहे हैं, और टर्नओवर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कहाँ कहाँ ये रन कर रहा है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी आपको मिलेगी ये है आर्टिसन की। आर्टिसंस होता है कारीगर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर वैकेंसी जो इनके द्वारा दी गई है तमिलनाडु के अंतर्गत है, विशाखापट्टनम उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, कर्नाटका बेंगलुरु में है, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ेगा, हरिद्वार उत्तराखंड में है। हरिद्वार उत्तराखंड में ही 2 टाइप की वैकेंसी आपको मिलेगी। हैदराबाद तेलंगाना में है। मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत आपको पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में झांसी में है, और तिरुचिरापल्ली के अंतर्गत है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी इनके द्वारा दी गई है टोटल 515 वैकेंसी इनके द्वारा दी गई है। अब जिसमें रिजर्वेशन पूर्व सैनिकों को यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप ये देख पाएंगे। बीएपी की 11 वैकेंसी आपको मिलेगी। अब बीएपी कहाँ पे पड़ता है, बीएपी का जो लोकेशन इनके द्वारा बताया गया है ये है आपका, जो कि बॉयलर ऑक्सिलरी प्लांट रानीपेट तमिलनाडु के अंतर्गत पड़ता है। तो तमिलनाडु की यहाँ पर ये वैकेंसी 11 है। 5 वैकेंसी यहाँ पे जो स्टेट बताया गया यहाँ पे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की है। उसके अलावा यहाँ पर वाराणसी झांसी की वैकेंसी 2 आपको मिलेगी। 6 वैकेंसीज आपको मिलेगी ईडीएन की, और ईडीएन कहाँ पे पड़ता है, ये है कर्नाटका बेंगलुरु में। उसके अलावा यहाँ पर जो एफडीएन की वैकेंसीज है ये है 6 वैकेंसी, ये उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर में है। उसके अलावा हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट जो कि HEEP की वैकेंसीज है 10 वैकेंसी, ये आपको हरिद्वार उत्तराखंड के अंतर्गत मिलेगी। एक वैकेंसीज CF एंड FE ये भी हरिद्वार उत्तराखंड में है। उसके अलावा 8 वैकेंसीज आपको मिलेगी जो कि हैदराबाद तेलंगाना के अंतर्गत पड़ता है। उसके अलावा 10 वैकेंसीज है HEP जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में है, और ट्रांसपोर्ट प्लांट जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में है 4 वैकेंसीज, और 10 वैकेंसी आपको मिलेगी जो कि तिरुचिरापल्ली के अंतर्गत है। अभी यहाँ पर ट्रेड वाइज वैकेंसीज इनके द्वारा बताई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिटर की टोटल वैकेंसीज आपको मिलेगी, वेल्डर की, टर्नर की, मैकेनिस्ट की, इलेक्ट्रीशियन की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैकेनिक और फाउंड्री मैन की। टोटल यहाँ पे 515 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि तकरीबन 70 से 80 के करीब वैकेंसी पूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखी गई है। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया जाएगा पूर्व सैनिकों को। जो यह एज इनके द्वारा वैकेंसी में बताई गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल के लिए यहाँ पे 27 साल है, उसके अलावा ओबीसी के लिए 32 साल है, और SC ST के लिए 32 साल है। लेकिन PWD एक्सेसमेंट रिलैक्सेशन शैल बी एज द गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि रिलैक्सेशन ऑफ एक्सेसमेंट विल बी एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है उसको माइनस करने के बाद 3 साल की और छूट दी जाती है। बाकी जनरल, OBC, SC ST इनको और भी छूट दी जाती है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि छूट के अनुसार। यदि जनरल की बात करूँ तो इस तरह कैलकुलेट करके आपकी एज 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, OBC की 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, SC ST की 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, क्लास 10th प्लस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC या फिर ITI आपने किया है, प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट कोई भी आपने किया हो तो इन वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में विद नॉट लेस देन, इससे कम नंबर आपके नहीं होने चाहिए। 60% मार्क फॉर जनरल के लिए है, OBC कैंडिडेट के लिए 50% मार्क, एंड SC ST कैंडिडेट इन बोथ NCT जो भी है यहाँ पर 60% से कम आपके जनरल में, और OBC कैंडिडेट के लिए 55% मार्क से कम आपके नहीं हो। उससे पहले जो बेनिफिट यहाँ पे दिया जाएगा कि सिलेक्टेड कैंडिडेट वर्क ऑन टेम्पररी बेसिस पीरियड ऑफ 1 ईयर ड्यूरिंग विच दे विल पेड बी कंसिडर्ड वे ऑफ एप्लीकेशन।
यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा यहाँ पे एलिमिनेशन एंड बेनिफिट्स की सेलेक्टेड कैंडिडेट विल वर्क एज टेम्पररी एम्प्लॉयज एज ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल तक आप यहाँ पर टेम्पररी एम्प्लॉयज़ के तौर पर काम करेंगे और उसके अनुसार उनको कंसिलेटेड वेजेज एज पर अप्लीकेबल मिनिमम वेजेज एज दियर रिस्पेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के हिसाब से दिया जाएगा ऑन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द टेम्पररी पीरियड। यदि आप 1 साल का यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं पीरियड, तो उसके बाद दे विल बी रेगुलाइज्ड इन द रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट एट द आर्टिशियन ग्रेड 5 में आपको यहाँ पर दिया जाएगा, आपको परमानेंट किया जाएगा एंड प्लेस एंड द मिनिमम ऑफ द स्केल ऑफ पे स्केल जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा 29,500 से लेके 65,000 तक दिया जाएगा आपको सैलरी विद एप्लीकेबल अलाउंसेज। जो भी एप्लीकेबल अलाउंसेज हैं वो आपको दिए जाएंगे एट द टाइम ऑफ रेगुलराइजेशन, जब भी आपको रेगुलर किया जाएगा। द रेगुलराइजेशन इज द रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट विल बी एज द पर एक्सटेंड कंपनी रूल्स के अनुसार किया जाता है। अभी सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा, कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग BHEL आर्टिसन ग्रेड 4 शैल हैव टू अंडरगो ए 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे होगा, जिसके बारे में सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, दूसरा यहाँ पे होगा स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये यहाँ पे स्टेज 2 में होने वाला है। तो PW जो वो कैंडिडेट है या एक्सेसमैन है कैंडिडेट विल बी अकॉर्डेड रिलैक्सेशन बिलो द कट ऑफ मार्क, उनको दिया जाएगा, छूट दी जाएगी यहाँ पे रिस्पेक्टिव कैटेगरी लिमिट टू मिनिमम क्वालिफाइड 30 मार्क ऑफ अनरिजर्व EWS मिनिमम क्वालिफाइड 22.5 मोर। तो यहाँ पर पूर्व सैनिकों को रिलैक्सेशन। द फाइनल मेरिट शैल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ CB स्कोर। तो एक तो आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, दूसरा होगा आपका स्किल टेस्ट, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे बनेगा द फाइनल मेरिट ऑर्डर शैल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ CBE स्कोर। CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के आधार पर आपने जिस हिसाब से नंबर पाए हैं उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि उसी के जो नंबर हैं वहाँ वैलिड होंगे या उनके आधार पर ही सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल एंड क्वालिफाइड इन स्किल टेस्ट, तो जो स्किल टेस्ट है उसमें आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। फीस की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है UR EWS OBC के लिए 600 रुपये है, प्रोसेसिंग फ़ीस 40 प्लस GST ये है, अनरिजर्व के लिए 1,072 रुपये, और जिसमें कि पूर्व सैनिकों को SC ST PWD यहाँ पर 472 रुपये ओनली देने होंगे। यहाँ पर बताया गया कि कब से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन तो 16 जुलाई 2025 सुबह 10 बजे से आप अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट रखी गई है क्लोजिंग डेट जो कि 12 अगस्त 2025 रात को 12 बजे से पहले 11:45 से पहले। टेंटेटिव जो एग्जामिनेशन संभावित एग्जामिनेशन की डेट जो बताई गई है, एग्जैक्ट डेट शैल बी इंटीमेटेड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड। जब आपको एडमिट कार्ड इश्यू होगा उसी समय आपको एग्जैक्ट डेट पता लग पाएगी, लेकिन इन्होंने एक संभावित ना के तौर पर बताया कि लाइकली जो होगा सेकेंड वीक ऑफ सितंबर 2025 में हो सकता है। हमारी नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। अब तक इतना ही, जय हिंद।